आपके घर के बाहर जो सड़क है या फिर जो चौराहा है उसके नीचे क्या दबा होगा ये किसी को नहीं पता। आपके आसपास अगर कोई बीच है तो समुद्र से क्या बहकर वहां आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। हो सकता है ढूंढी गई चीज कुछ खास नहीं हो या फिर हो सकता है वो बहुत कमाल की चीज हो जिसकी जानकारी आज से पहले दुनिया को ना मिली हो। ऐसी ही कमाल की चीजें हर रोज दुनिया में ढूंढी जाती हैं। कुछ की जानकारी वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं, कुछ के बारे में वो भी अपना सर खुजाते रह जाते हैं। ऐसी ही चीजों के बारे में जानना हम सभी को अच्छा लगता है और आज मैं आपको फिर से ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाला हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। रशिया के यारोस्लाव शहर में एक पुराना चर्च बसता है जो बहुत साल पहले जलकर राख हो चुका था, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे। जिसके बाद मई 2020 में पुरातत्व विभाग के लोगों ने उसे फिर से खोदना शुरू किया। इस चर्च का नाम था एक्सल्टेशन ऑफ होली क्रॉस, जिसे 1787 में बनाया गया था और इसे 1963 तक अच्छे से इस्तेमाल भी किया गया और हर दिन यहाँ पूजा अर्चना की गई। लेकिन इसके बाद यहाँ एक नहीं बल्कि 2 बार आग की बड़ी दुर्घटनाएं हुई। इतना समय बीत जाने के बाद वैसे ही ये इमारत काफी हद तक धरती में समा चुकी थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे फिर से ढूंढा और ये जानने की कोशिश करी कि अभी इसमें क्या बचा है। किस्मत से इस चर्च में एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ था जिसकी जड़ों ने इसकी दीवारों को अपने अंदर समेट कर रखा और इन्हीं जड़ों में एक 19वीं शताब्दी की प्लेट निकाली गई जिसके ऊपर बहुत भारी कलाकारी की गई थी। बेशक अब ये जंग का शिकार हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी मरम्मत कर फिर से इसे दुनिया के सामने रखा। साफ करने के बाद पता चला कि आखिर ये प्लेट थी किस लिए। इस पर भगवान का शुक्रिया अदा करने वाली लाइन लिखी गई थी, जिसके बाद इसे वहीं के म्यूजियम में फिर से संभाल कर रख दिया गया। रशिया में ही मुझे एक और चीज मिली जो इस देश के इतिहास में सबसे पहली बार खोजी गई थी। याकिटूरिया शहर में इस देश का सबसे बड़ा रंगीन हीरा जुलाई 2020 में ढूंढा गया। इसे वहां की एक खुदाई करने वाली टीम ने खोजा था। जरा इसे देखिए, ये दिखने में कितना प्यारा लग रहा है और इसका भार पूरे 236 कैरेट्स का था। हर कोई बता सकता था कि ये धरती के अंदर पिछले कई हजार सालों से दबा हुआ था। ऐसे ही एक और हीरा 2019 के अंत में भी यही मिला था और वो भी इतना बड़ा था कि उसे अलग से निकनेम दिया गया और वो नाम था द येलो फायरबर्ड, जिसे ग्राफ डायमंड कंपनी ने ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। इसका भार सिर्फ 21 कैरेट्स का था। बेशक अभी के वायरस वाले हालात देखते हुए दुनिया भर की मार्केट बेहद डाउन है, लेकिन फिर भी जुलाई 2020 में मिले हीरे को खरीदने के लिए दुनिया भर से लोगों ने अपनी अपनी बोली लगाई। हालांकि अभी तक इसे बेचा नहीं गया है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो भी इसे खरीदेगा वो जरूर शाही घराने से ताल्लुकात रखने वाला होगा। नई सड़कें बनाना कोई आसान काम नहीं है। मिट्टी की ना जाने कितनी ही परतों को उधेड़ा जाता है और यही सही मौका होता है पुरातत्व विभाग वाले लोगों के पास वहां पर नई चीजें ढूंढने का। और ऐसी ही एक कमाल की खोज पोलैंड में 2020 की शुरुआत में की गई। एल्क शहर की एक आर्कियोलॉजिकल कंपनी रोड की साइट पर पहुंची और वहां उनको ऐसी खोज मिली जिसे हम खजाना कहें तो ज्यादा सही लगेगा। यहाँ पर उन्हें 17वीं शताब्दी के 500 से ज्यादा सिक्के मिले जो वहाँ सैकड़ों सालों से दफन थे। इसे देखकर वहाँ हर कोई हैरान और परेशान था। बेशक उन्हें ढूंढा तो पोलैंड में गया था, लेकिन असल में वो यूरोपीय देशों से ताल्लुकात रखते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। इस खजाने में स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों की सिक्के शामिल थे। इसमें जो सबसे नया सिक्का था उस पर 1652 का सन लिखा हुआ था, यानी कि 1652 में उसे बनाया गया होगा। वैज्ञानिकों को नहीं पता चल पाया कि इतने सारे विदेशी सिक्के एक साथ इस रोड के नीचे कहां से आ गए। हो सकता है इसे किसी व्यापारी ने यहां दफनाया हो, या फिर हो सकता है कि किसी सैनिक ने अपनी जिंदगी की सारी बचत यहां दफना दी हो, इस आस में कि वो लड़ाई के बाद वापस आकर इसे निकाल लेगा। कारण चाहे कुछ भी हो, जिसने भी इसे दफनाया था वो इसे वापस लेने नहीं आया और ये अगले लगभग 400 सालों तक जमीन के नीचे दबे रहे। इसे अब एल्क हिस्टोरिकल म्यूजियम में रख दिया गया है, जहां लोग आकर इसे देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहते। अब मैं बात करने वाला हूं एक सबमरीन की जिसका नाम था एचएल हनले, जो अपनी एक बहुत ही प्यारी कहानी अपने साथ लेकर बैठी हुई है। ये पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर है क्योंकि यही दुनिया की वो पहली सबमरीन थी जिसने सबसे पहले दुश्मन के जहाज को उड़ाकर समुद्र में डुबा दिया था। इस कमाल की सबमरीन ने ये काम 1864 में किया था, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग इसे उस समय चला रहे थे उनके पास ज्यादा समय नहीं था अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। हमले के सिर्फ 1 घंटे बाद ये सबमरीन अपना संतुलन खो बैठती है और समुद्र की गहराइयों में समाकर डूब जाती है। इस हादसे में इसमें बैठे 8 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।
और पूरे 130 सालों तक ये सबमरीन वहीं समुद्री तल में पड़ी रही। और फिर समय आया 1995 का, जब इसे फिर से गोताखोरों द्वारा देखा गया, लेकिन देखे जाने के भी 5 साल बाद तक इसे निकाला नहीं गया। आखिरकार जब इसे फिर से सूखी जमीन पर लाया गया, तब इसमें 2 अजीब चीजें मुख्य रूप से मिली। सबसे पहली बात तो थी वो कारण जिसकी वजह से ये सबमरीन डूबी थी। जी हाँ, इस सबमरीन में लगे 4 टॉरपीडोज में से एक इसमें लगा ही फट गया। दूसरी बात थी, सबमरीन में धमाका होने के बाद भी इसे चलाने वाले 8 लोग इसी में बैठे रहे, लेकिन चमत्कारिक रूप से इस सबमरीन से एक इंसानी दांत भी निकाला गया, जो कि उन 8 लोगों में से ही किसी एक का था। ये सबमरीन हमें दिखाती है कि आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। बहुत मेहनत करके इस मशीन को फिर से पहले जैसा दिखने लायक बनाया गया और ये आज कुछ ऐसी दिखती है। इस बीच पर बहकर आए इस जानवर के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मुझे कमेंट्स में अभी बताएं। वैसे ये जानवर नॉर्थ कैरोलिना के तट पर 2020 की शुरुआत में बहकर आया था। इसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान अपने अंदाजे लगाने लगा, लेकिन कोई भी इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं था, क्योंकि इसकी बनावट कुछ ऐसी थी जो हर किसी के मन में संदेह पैदा कर रही थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जानवर की तो आंखें ही नहीं हैं, तो ये जानवर आखिर देखता कैसे होगा? जरा इसके दांत देखिए। इसे देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दांत दुनिया में हर चलती फिरती चीज को चबा सकते हैं? आसपास के क्षेत्र में इस जानवर की अफवाह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक पोसम हो सकता है या फिर एक इग्वाना। कई लोग तो इसे बदनाम छुपा काबरा तक कहने लगे थे, जो किसी भी जानवर को मारकर उसका खून पीने के लिए पूरी दुनिया में आज भी बदनाम माना जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एक बंदर हो सकता है। अब आप इससे पहले मुझ पर हंसना शुरू करें, मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ। असल में नॉर्थ कैरोलिना के तट से 40 मील दूर एक आइलैंड बसता है जिसका नाम मंकी आइलैंड है। और एक समय पर अमेरिकी और सोवियत के बीच जब खुद को आधुनिक दिखाने की होड़ लगी थी, तब अमेरिका ने इस आइलैंड से कई बंदरों को उठाकर उन पर प्रयोग किया था। तो हो सकता है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा बंदर बनाया हो जो कुछ ऐसा दिखता हो, जो इस समुद्र में डूब गया और मरकर उसका कंकाल बीच पर पहुंच गया। पिछले पॉइंट में मिला जानवर तो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था, लेकिन अब की बार वैज्ञानिकों की किस्मत अच्छी थी, उनको इसके बारे में जानकारी थी। जरा इस सींग वाली छिपकली को देखिए, जिसे मोडिग्लियानी के नाम से जाना जाता है। और आज तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि ये जानवर लगभग 100 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर 2018 में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। और अब की बार ये खोज इंडोनेशिया के जंगलों में की गई। पक्षियों के वैज्ञानिक जब जंगलों में घूमते हुए सर्वे कर रहे थे, तब उनके सामने इस दुनिया की सबसे दुर्लभ छिपकली आई। इसे इससे पहले आखिरी बार सन 1891 में मोडिग्लियानी नाम के वैज्ञानिक ने देखा था। हरे रंग की यह शानदार छिपकली एक झील के किनारे छिपी हुई थी। बेशक इसे आज ढूंढना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि ये तो यहाँ बहुत आम है, हमेशा इधर उधर दिखाई दे जाती है। एक सींग के साथ साथ ये छिपकली अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से अपना रंग भी बदल लेती है। आज भी वैज्ञानिक उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने इसे पहले देखा था, और उसी जगह पर वैज्ञानिक आज भी जांच कर रहे हैं जहां इसे आखिरी बार देखा गया था। और दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आ रही हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरे उस चैनल पर भी जाएं, मुझे अपनी कहानियां मेरे इंस्टाग्राम पर भेजें, जिनको मैं एनिमेट करके उस चैनल पर डालने वाला हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपको भी ऐसी ही किसी चीज के बारे में जानकारी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहीं बताएं, मैं आप सभी से वहीं बात करने वाला हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है लेजेंड वाईटी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे हैरान कर देने वाली कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।